कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम संगवारी हो जिला राजनांदगांव सोमनी सांकरा में हम हावन और मैं एक तालाब में हावा जहां मछली पालन हुआ थे। हमारे छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार है मत्स्य योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जब मछुआरा भाई मन ला या किसान मन ला मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करिस तो संगवारी हो मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय खेती से जुड़े हुए व्यवसाय। जहाँ पानी है वहाँ मछली है और जहाँ मछली है वहाँ पानी है। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नदी है, बड़े बड़े डैम है और गांव में एक गांव में और नहीं तो 4 ठन 5 ठन तरिया है और किसान भाई मन आज अपन निजी जमीन ला घलो तालाब बना के मछली पालन करत है। छत्तीसगढ़ राज्य न केवल हरियाली और संस्कृति से भरपूर है बल्कि छत्तीसगढ़ तालाबों और जलाशयों की उपलब्धता से परिपूर्ण है। इसीलिए यहाँ फसलों के साथ साथ मछली पालन भी एक बहुत ही सुंदर व्यवसाय का रूप ले चुका है। ऐसे विभिन्न किसान भाई बहन हैं जो कृषि कार्य के साथ जलीय कृषि यानी मछली पालन में हाथ आजमा रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार भी जनमानस हो या कृषक वर्ग इनके उत्थान के लिए मत्स्य संपदा योजना जैसे बेहतरीन योजनाओं को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करा रही है। किसान भाइयों, अगर किन्हीं के पास जमीन नहीं है लेकिन फिर भी वो अगर मछली पालन से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से संचालित हो रही हैं, जिसमें वो अपने पास बायोफ्लॉक में निर्माण करा के जो कि बहुत ही छोटी ज़मीन पे बायोफ्लॉक का निर्माण कर सकते हैं। उसमें भी वो बायोफ्लॉक की योजना लेके जो कि हमारे 7.5 लाख स्ट्रक्चर कास्ट की योजना है उसमें भी 40% और 60% सब्सिडी की विभाग द्वारा दी जाती है। उसमें भी मछली बीज बड़ा करके या उसमें मछली बड़ा करके वो मार्केट में बेच सकता है और अपना आर्थिक विकास कर सकता है। इसके साथ साथ ही मोटरसाइकिल भी दिया जा रहा है, यहाँ पे पिकअप भी दिया जा रहा है। और आपके पिकअप में ये है कि कोई भी मछुआ बंधु जिनके पास कोई भी तालाब नहीं है या कोई भी कृषि भूमि नहीं है लेकिन वो किसी बड़े कृषक से मछली ले रहा है या मार्केट से बड़ी मछली ले रहा है, उठा के वो मछली मार्केट में फुटकर के रूप में बेच रहा है, तो उनको केवल शासन की तरफ से लाने ले जाने और अधिक मात्रा में कुंटलों में उसको मछली वहन करके मार्केट तक पहुंचाने के लिए शासन लाभान्वित कर रही है, जो कि 10 लाख की एस्टिमेट कास्ट वाली योजना है और 10 लाख का पिकअप भी है जिसमें 40% अनुदान शासन की ओर दे है। जिन भी किसानों ने अपनी स्थिति परिस्थिति बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, शासन प्रशासन भी अपनी योजनाओं के जरिए कृषक बंधुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर सहायता करने में सक्रिय है। ऐसे छत्तीसगढ़ में कई किसान हैं, खासकर राजनांदगांव के क्षेत्र में ऐसे कई किसान भाई बहन हैं जो मत्स्य पालन से आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे नए जिले बने हैं, वहाँ भी मेरे बहुत सारे मत्स्य कृषक हैं। टोटल यहाँ पे 17,000 मत्स्य पालक है, जिसमें टोटल 162 यहाँ पे सहकारी समितियाँ हैं, 345 के आसपास मछुआ समूह है और कई व्यक्तिगत किसान मिला के मेरे 17,000 मत्स्य पालक है यहाँ पे। तो यहाँ पे राजनांदगांव और छुरिया, डोंगरगढ़, मानपुर मोहल्ला चौकी और खैरागढ़ छुई खदान, इन सभी ब्लॉकों में मछली पालन के लिए किसान तालाब निर्माण करवा रहे हैं। पहले की अपेक्षा किसान ज़्यादा उत्साहित है तालाब निर्माण करने में, क्योंकि अभी शासकीय अनुदान का जो परसेंटेज है वो पहले से बहुत ज़्यादा है और मछली पालन से लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर हो रही है पहले से, इसीलिए किसान भाई तालाब बनाने की ओर ज़्यादा अपना रुझान दे रहे हैं। तो ऐसे मछुआ बंधु या महिलाएं जो जिनके पास कृषि भूमि है और उनको अपनी आर्थिक उन्नति करनी है वो तालाब निर्माण करवा सकते हैं। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनाकर बेहतर आय प्राप्त कर सकता है और ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाया जा सकता है। वर्तमान में प्रयोग की जा रही तकनीक और सरकारी योजनाओं के जरिए आज मछली पालक किसान भाई बहन आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के कई किसान भाई बहन भी मत्स्य पालन से आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। आज मत्स्य पालन के क्षेत्र में महिला और पुरुष बराबर भागीदारी के साथ इस काम को कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था में मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, मत्स्य पालन के कार्य को और विस्तृत करने के लिए मत्स्य विभाग और योजनाओं के जरिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी लाभकारी स्कीम के बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है। छत्तीसगढ़ के किसान हो या युवा वर्ग बढ़ चढ़कर मछली पालन की दुनिया में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। किसान भाइयों, मछलियों का कृत्रिम तरीके से प्रजनन, पालन और प्रत्यारोपण मछली पालन कहलाता है, या इसे मत्स्य पालन भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में अब मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि होने लगी है, क्योंकि अब मछली पालक परंपरागत तरीके के अलावा वैज्ञानिक विधियों का भी उपयोग करते नजर आते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि मछली पालन केवल किसी जलाशय या तालाब में मछली पालन नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। मछली बीज का चुनाव हो, जल स्रोत का चुनाव हो, जलवायु परिवर्तन का असर, मत्स्य प्रजाति और तकनीक, कई प्रकार के तथ्य इसमें शामिल हैं। मछली पालन को अब कृषि का दर्जा मिलने के बाद कृषकों की तरह ही मछली पालकों को ऋण की सुविधा, विद्युत और जलकर की सुविधा सरकार उपलब्ध करा सकती है। ये एक लाभकारी व्यवसाय बन चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में हो रहे विकास को देखते हुए मछुआरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। तालाब निर्माण के लिए उनको उनके जमीन का नक्शा खसरा, B1 नकल और पानी की उपलब्धता प्रमाण के साथ वो ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी मेरे जिले के किसी भी इंस्पेक्टर या ब्लॉक अधिकारी से संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद वो स्वयं से अपने तालाब निर्माण करवा सकते हैं, जो कि अधिकतम इनको 2 हेक्टेयर तक के तालाब के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, और न्यूनतम वो 1 एकड़ तक की भूमि पे अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान में महिलाओं को शासन ने बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है। किसी भी जाति या कास्ट की महिलाओं को 7% अनुदान है, और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के भाइयों के लिए 60% अनुदान है, और सामान्य और OBC भाई बंधु के लिए 40% अनुदान है, जो कि अभी तक के योजनाओं में सबसे अधिक अनुदान की राशि है। इसीलिए सारे किसान जो भी मछली पालन से जुड़ रहे हैं, वो खासकर अपनी ज़मीनों को तालाब में परिवर्तित कर रहे हैं और उसमें मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। मछली पालन कतेक लाभकारी है, कौन कौन से मछली पालन करना चाहिए, सरकार के कतेक योजना है, सरकार की योजना का लाभ कैसे लेना चाहिए, कौन साइज के मछली डालना चाहिए, पानी के pH मान कतेक रहना चाहिए, और तालाब के साइज कैसे बनाना चाहिए, ये सब बात के लिए हर जिला में, हर विकास खंड में, गांव-गांव में मत्स्य विभाग के अधिकारी मन जा करके किसान मन ला जागरूक करत है, और किसान मन ओकर बात ला मान करके ये मछली पालन करत है। मछली पालन के बहुत अकन योजना है। आजकल सबसे सुपाच्य और सबसे अच्छा और सबसे एक पौष्टिक आहार नॉन वेज में, मांसाहारी में मछली ला माने गए है। मछली कई ठन रोग के निरोधक भी है, और मछली खाए से शरीर के अंदर जतक भी विटामिन और मिनरल रहते वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाते, और ताज़ा मछली, स्वस्थ मछली हमारे बड़े बड़े तालाब में पालन हुआ थे। किसान भाइयों, जैसे विभिन्न फसलों के उत्पादन कार्य बीज से प्रारंभ होते हैं, उसी तरह मत्स्य पालन का कार्य भी मछली बीज या मछलियों के छोटे छोटे बच्चों से प्रारंभ होता है, जिसे सामान्यतः मत्स्य बीज कहते हैं। और आज प्रदेश में कई ऐसे मछली पालक किसान भाई बहन हैं, जो इस दिशा में सफलता के नए आयाम गढ़कर खुशहाल जीवन जी रहे हैं।
मत्स्य विभाग के द्वारा या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा कई प्रकार की जानकारी शासन की ओर से लोगों को कई प्रकार के ट्रांसपोर्टिंग और मछली उत्पादन के क्षेत्र में उपयोगी बहुआयामी चीजों को उपलब्ध कराया जाता है। मछलियों के छोटे छोटे बच्चों का उत्पादन यानी मत्स्य बीज का उत्पादन, एकत्रीकरण और मछली उत्पादन के क्षेत्र तक उनका परिवहन मत्स्य पालन का एक अहम पहलू है। मछली पालन की उन्नति को देखते हुए जो भी किसान अभी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की ओर जुड़े थे, वो सारे कृषक अब धीरे धीरे हमारे मछली पालन की ओर जुड़ रहे हैं। इनसे उनको दो फायदे हैं, एक तो पानी वो रोक के रख पा रहे हैं अपने तालाबों में, साथ ही मछली पालन करके वो अच्छा आर्थिक इनकम भी वो कर पा रहे हैं और उन्हीं पानी से वो थोड़ा बहुत अपने दूसरे अदर क्रॉप भी ले पाते हैं आपके तालाब के किनारों में, जिसमें कई बंधु आपके पपीता, आम, फुलवारी इस प्रकार की वो को जोड़ के मल्टीपर्पस आपकी एक्टिविटीज़ तालाबों के पास ही कर पा रहे हैं, जो कि उनको साल भर के लिए इनकम सोर्स बना के दे रहा है, क्योंकि पानी के बिना कोई भी काम अधूरा है। और हम भी किसानों भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कृषि भूमि को तालाब बनवाएं। तालाब करने से आपका मछली पालन तो होगा ही, पानी आपको मिलेगा ही, साथ में आपके मछली पालन से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं वो भी आपको शासन की तरफ से लाभ मिलेगा और आप अपने और अपने परिवार का आर्थिक विकास कर पाएंगे। आधुनिक मत्स्य पालन पद्धतियों के कारण प्रेरित प्रजनन द्वारा कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प मत्स्य बीजों का उत्पादन भी किया जा रहा है। अच्छे नस्ल के मत्स्य बीज सही समय और सही संख्या में तालाब में संचय करना सफल मत्स्य उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहन स्वयं हेचरी निर्मित करके भी मत्स्य बीज का उत्पादन करते हैं। साथ ही ब्रीडिंग पूल में मत्स्य स्पान यानी अंडे से बाहर निकलने वाले 30 दिनों के मछली के बच्चों को 15 से 20 दिनों तक नियंत्रित और अनुकूल वातावरण में पोषण करके उसे बड़े तालाबों में संचय योग्य करने की व्यवस्था में भी जुट जाते हैं, जिसे पोषण प्रबंधन कहते हैं। वर्तमान में मछली पालक, मत्स्य बीज उत्पादक स्पान की उपलब्धता के समय और मत्स्य बीज की मांग को देखते हुए नर्सरी का प्रबंधन समय निर्धारित कर सकते हैं और सफलतापूर्वक मछली बीज उत्पादन भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, मत्स्य पालन के विकास की व्यापक संभावना को देखते हुए मछली पालन की दुनिया में नीली क्रांति आई और इस पहल के द्वारा स्थायी और जिम्मेदार तरीके से मत्स्य पालन किया जा सकता है। लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि आए और वे आत्मनिर्भर हो सके, इसीलिए सरकार भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार देने की हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। आज छत्तीसगढ़ के कई ऐसे मछली पालक किसान भाई बहन हैं, जिसके अंदर कई परिवारों को रोजगार मिल रहा है। वे आज आत्मनिर्भर हो चुके हैं। किसान भाइयों, मत्स्य विभाग द्वारा कई प्रकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही है। राज्य या केंद्र सरकार मछुआरों और किसान भाई बहनों की सहायता कर रही है, जिसके अंतर्गत तालाब के चयन या निर्माण, मिट्टी की जांच, अवांछनीय मछलियों की सफाई, मछली बीज आपूर्ति, हेचरी निर्माण, मत्स्य रोग की जानकारी जैसे तमाम विषयों पर मत्स्य विभाग, राज्य और केंद्र सरकार मदद करने लगी है। मछुआ बंधु जो साइकिलों में अपनी मछलियों को मार्केट तक ले जाते थे, जिसमें मछली मार्केट तक ले जाने में मछलियाँ मर जाती थी, वो उससे बचाव के लिए आजकल दुपहिया वाहन भी दिया जा रहा है आइस बॉक्स के साथ साथ, जिसमें मछली को आप तालाब से निकालिए, तुरंत अपने बॉक्स में रखिए और मार्केट तक उसको ताज़ी हालत में पहुंचाइए, जिसमें आपको ज़्यादा दाम उन मछलियों के मिल सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ रंगीन मछली का है, जिसमें रंगीन मछली के लिए छोटे छोटे सीमेंट एंड टैंक बना लीजिए, रंगीन मछली पालिए और उसको व्यवसाय के रूप में ये लीजिए कि आप छोटे छोटे कांच के एक्वेरियम बना के उनको मछली रंगीन मछली आप बेच सकते हैं, उसको भी आप अपने इनकम का जरिया बना सकते हैं। लाभकारी योजनाओं के चलते आज अनगिनत जरूरतमंद कृषकों, मछली पालकों का जीवन बदल चुका है। वे
खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत भी बना रहे हैं। मत्स्य संपदा योजना के चलते तो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, किसानों को प्रशिक्षण, उचित दिशा निर्देश, तालाब की खुदाई और सब्सिडी भी दी जा रही है। साथ ही मछुआरों के सामने आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए ऋण या लोन के रूप में भी धनराशि प्रदान की जा रही है। जब इतना भरपूर सहयोग छत्तीसगढ़ शासन या केंद्र सरकार कर रही हो, तो देश के युवा बेरोजगार हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार मत्स्य संपदा की दुनिया में लोग आर्थिक विकास की कहानी स्वयं गढ़ने लगे हैं। मत्स्य पालन तो कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है और ऐसे व्यवसाय से जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के अनगिनत युवा किसान भाई बहन, जिनसे प्रेरणा लेकर आज अन्य राज्यों के किसान भी इस कार्य को अपनाने लगे हैं। गांव में रहने वाले किसान भाई बहन ग्रामीण तालाबों का उपयोग मछली पालन के लिए करने लगे हैं और योजनाओं के कारण आज लाखों मत्स्य किसान और मछुआरे अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं, जिसमें सब्सिडी के साथ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, चाहे हैचरी, कोल्ड स्टोरेज, नाव, जहाज, सहायता सेवाएं जैसे मत्स्य सेवा केंद्र इत्यादि का लाभ वे उठा